हेलो बच्चों, कैसे हाल चाल है बेटा। पढ़ाई सब मस्त अंदाज में चल रही होगी बच्चों। तो बेटा हम लोग प्रोबेबिलिटी थ्योरी के अगले क्वेश्चन पर आ गए हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो बेटा, ये एक अलग प्लेलिस्ट है, इसका लिंक नीचे दिया गया है। इसके अलावा बेसिक प्रोबेबिलिटी का भी लिंक नीचे दिया गया, उसको जाकर पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। हालांकि हर बार मैं जब भी ज़रूरत पड़ती है आइडिया देता हूँ, लेकिन अलग से जो टाइप्स ऑफ इवेंट्स हैं, है ना, प्रोबेबिलिटी की या प्रोबेबिलिटी की सेट थ्योरेटिक अप्रोच है, वो अलग से ही मैंने पढ़ाया है। हालांकि वो वीडियो आईआईटी के लिए थे, लेकिन फिर भी अगर आप ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं तो भी आपके लिए बेटा वो वीडियो काम के हैं, बल्कि मोर देन सफिशिएंट है। तो टेंशन नहीं पालिए, उनको जाकर पढ़िए अच्छे से। वो मैंने पूरा का पूरा पढ़ाया, उसका प्लेलिस्ट का लिंक नीचे दिया गया है। ठीक है बच्चों, चलिए बच्चों, हम लोग एक और अच्छा क्वेश्चन देखो यहाँ पर सीख रहे हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में खास बात यह है कि हम दो रैंडम वेरिएबल को प्लस माइनस या मल्टीप्लाई करना थोड़ा यहाँ पर सीखेंगे। देखो ध्यान दो, क्या है, एन एक्सपेरिमेंट ऑफ 3 इंडिपेंडेंट टॉसेस ऑफ ए फेयर कॉइन। मतलब एक कॉइन को 3 बार फेंका गया, मैंने बताया था एक कॉइन को 3 बार फेंके या 3 अलग अलग कॉइन को एक बार फेंके, बात बराबर होती है, ध्यान रखना, है ना। एक कॉइन को 3 बार फेंके, है ना, या 3 कॉइन्स को एक साथ फेंके, बात बराबर होती है। अब देखो, इसमें इन्होंने x डिफाइन किया है। x क्या है, नंबर ऑफ हेड्स, है ना। x क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है, नंबर ऑफ हेड्स। y दूसरा रैंडम वेरिएबल है, ये क्या है, नंबर ऑफ हेड रन्स। z तीसरा वेरिएबल है, इसका मतलब है लेंथ ऑफ हेड रन। देखो अब हेड रन्स क्या है, देखो एक नई चीज मेरे सामने आई। हेड रन्स का मतलब है, इनके अकॉर्डिंग ये इन्होंने क्वेश्चन में डिफाइन किया है, हेड रन का मतलब क्या। हेड रन मीन्स अकुरेंस ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स। कम से कम 2 हेड्स कितने बार आएंगे, कम से कम 2, और 2 से ज्यादा भी आ सकते हैं। कम से कम 2 हेड कितनी बार आएंगे, ठीक है ना, एटलीस्ट 2 हेड्स। तो हेड रन्स का मतलब बच्चों यहां पर क्या है कि कम से कम 2 हेड्स कितनी बार आएंगे, है ना, ये बात ध्यान दो, कम से कम 2 हेड, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो लेंथ ऑफ हेड रन का मतलब क्या है, नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग टुगेदर। मतलब कितने हेड एक साथ आएंगे, नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग टुगेदर, मतलब हेड्स कितने एक साथ आ रहे हैं, है ना, ये यहां पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना, नंबर हेड रन्स का मतलब नंबर ऑफ एटलीस्ट 2 हेड्स टुगेदर। यहां पर टुगेदर वर्ड और ऐड करो, मतलब कम से कम 2 हेड एक साथ आए, है ना। तो ये y क्या है, y है नंबर ऑफ हेड रन्स, और हेड रन का मतलब है कम से कम 2 हेड्स आपके एक साथ आए, ये बात ध्यान दो, कम से कम 2 हेड एक साथ आए, ठीक है। और यहां पर क्या है, ठीक है, कि लेंथ ऑफ हेड रन्स का मतलब कि कितने हेड एक साथ आए होंगे, है ना। यहां पर कम से कम 2, तो कम से कम 2 या उससे ज्यादा भी ले सकते हैं। यहां पर क्या है कि कितने हेड एक साथ आएंगे। देखो ध्यान दो, जैसे क्या है, सबसे पहले तो हम देखें कि भाई एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या है ना। जैसे कि जब हम सैंपल स्पेस लेते हैं तो सैंपल स्पेस के हर पॉइंट पर रैंडम वेरिएबल अपनी वैल्यू देता है। तो वैसे ही हम सबसे पहले ये देखें कि सैंपल स्पेस के हर पॉइंट पर एक्स वाई जेड की वैल्यूज क्या क्या है, और हमें एक्स वाई जेड के साथ साथ एक्स प्लस वाई और एक्स इंटू वाई भी चाहिए। यहाँ पर सवाल को समझो ध्यान से, देखो हमें क्या क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी चार्ट, प्रोबेबिलिटी टेबल, है ना, ये कई टर्म यहाँ बना दिए गए, इन सभी के, है ना। देखो ध्यान देना, मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी फंक्शन का मतलब वही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, कि हर की अलग, सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी बताइए। और प्रोबेबिलिटी टेबल का मतलब वही टेबल बना करके x बराबर इस पर प्रोबेबिलिटी ये है, x बराबर उस पर प्रोबेबिलिटी है, टेबल बना। प्रोबेबिलिटी चार्ट का मतलब कई बार ये लोग उसको ग्राफ से रिलेट करते हैं, कहते हैं कि ग्राफ बनाओ उसका, तो वो ग्राफ भी मैंने आपको समझाया था कैसे बनाते हैं। देखो ध्यान दो, ग्राफ क्या मतलब, अगर x के अलग अलग पॉइंट्स पर प्रोबेबिलिटी आ गई तो उसका ग्राफ बन जाता है। देखो जैसे कि हमारे पास जो हमारी, देखो यहाँ पर इवेंट्स हैं, वो देखो इसमें क्या क्या हो सकती हैं। देखो एक इवेंट हो सकती है कि तीनों पर H आए, ऐसा हो सकता है। फिर हो सकता है कि HHT आए, ऐसा हो सकता है। फिर हो सकता है HTH आए, ऐसा भी हो सकता है। फिर हो सकता है कि HTT आए, ऐसा भी हो सकता है। फिर हो सकता है THH आए, ऐसा भी हो सकता है। फिर हो सकता है THT आए। फिर हो सकता है आपका TTH आए,
और फिर हो सकता है ट्रिपल टी आई। तो कितने 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, सब अलग अलग है। देखो अब जैसे इसमें क्या है ना कि हम लोग एक्स वाई जेड की वैल्यूज अलग अलग निकालेंगे, जरा समझना ध्यान से, यही चीज यहाँ इंपॉर्टेंट है। सवाल थोड़ा सा अलग है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैंने कहा कि मैं ये आपको सवाल बता दूं। देखो यहां पर लिखो x, ठीक है, फिर यहां पर लिखो y, और फिर यहां पर लिखो z, फिर यहां पर लिखोगे क्या x प्लस वाई, और फिर यहां पर लिखोगे x इंटू वाई। देखो ध्यान दो, जैसे x क्या है, x है नंबर ऑफ हेड्स। तो देखो जैसे इसमें 3 हेड्स हैं तो x की वैल्यू 3 हो गई, इसमें 2 हेड हैं तो 2 हो गया, इसमें भी 2 हेड हैं तो 2 हो गया, इसमें 1 हेड है तो 1 हो गया, इसमें 2 हेड हैं तो 2 हो गया, इसमें 1 हेड है तो 1 हो गया, इसमें भी 1 हेड है तो 1 हो गया, इसमें कोई हेड नहीं तो x की वैल्यू देखो यहाँ पर 0 हो गई, है ना। तो 3 2 2 और फिर 1 2 1 1 0। देखो y क्या है, y है नंबर ऑफ हेड रन्स। हेड रन्स का मतलब कम से कम 2 हेड्स एक साथ आए, कम से कम 2 हेड एक साथ आए। देखो ध्यान दो, इसमें 2 हेड एक साथ आ रहे हैं, है ना, तो क्या हो गया, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 1। कितनी बार 2 हेड एक साथ आ रहे हैं, एक बार। अब ये मत कहना सर ये एक साथ, ये एक साथ नहीं, इसको अगर तुमने एक मान लिया तो अगला अगर होता तो उसको दूसरा कहते, यहां पर अगला नहीं है तो वो सिंगल ही माना जाएगा, ध्यान रखना। तो कम से कम 2 हेड एक साथ, तो 2 हेड एक साथ एक बार आ रहे हैं इसलिए वैल्यू 1, है ना। देखो नंबर ऑफ हेड रन्स, कितने हेड रन्स आए, मतलब 2 हेड एक साथ कितनी बार आए, तो 2 हेड एक साथ एक बार आए, ठीक। देखो यहां भी 2 हेड एक साथ एक बार आए, यहां पर 2 हेड तो आए लेकिन एक साथ नहीं आए तो 0, यहां पर भी एक ही हेड आया तो 0, यहां पर 2 हेड एक बार आए एक साथ आए तो 1, यहां पर एक ही हेड है तो 0, यहां पर भी एक ही हेड है तो 0, यहां पर भी 0। ऐसे करके देखो y की वैल्यू आई 1 1 0 0 1 0 0 0। अब देखो z क्या है, हेड रन्स, लेंथ ऑफ हेड रन। लेंथ ऑफ हेड रन का मतलब कितने हेड एक साथ आएंगे। देखो जैसे यहां पर 3 हेड एक साथ आए तो लेंथ ऑफ हेड रन हो गया 3, क्योंकि 3 हेड एक साथ आए। यहां 2 हेड एक साथ आए तो 2, यहां पर एक साथ कोई भी 2 हेड नहीं आए तो वैल्यू हो जाएगी 0, है ना। कितने हेड एक साथ आए, ठीक है। तो लेंथ ऑफ हेड रन्स का मतलब नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग टुगेदर, है ना। तो कितने हेड देखो यहां पर एक साथ आ रहे हैं, तो यहां पर एक साथ कोई भी हेड नहीं आ रहा तो 0, यहां पर सिंगल ही हेड है तो 0, यहां पर 2 हेड एक साथ हैं तो वैल्यू 2, यहां पर कोई हेड नहीं है अकेला ही हेड है तो 0, यहां पर अकेला हेड है तो 0, यहां पर भी अकेला हेड है तो 0। ऐसे करके आया, ठीक है। 3 2 0 0 2 और फिर अलग अलग 0, ठीक है ना। ये हमने एक्स वाई जेड हर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू अलग अलग पॉइंट पर निकाल लिया। थोड़ा सा लैंग्वेज यहाँ कंफ्यूजिंग है इसलिए मैंने क्वेश्चन कराया आपको कि बच्चे कंफ्यूज ना हो यहाँ पर कि क्या इस लैंग्वेज का मतलब है। z का मतलब लेंथ ऑफ हेड रन्स, है ना, मतलब नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग टुगेदर, कितने हेड्स एक साथ आएंगे, एक साथ आने वाले हेड का नंबर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर 3 हेड एक साथ आए, यहाँ 2 हेड एक साथ आए, यहाँ एक साथ हेड आए ही नहीं, आए तो 2 लेकिन अलग अलग आए तो वैल्यू 0, यहाँ पर भी अकेला ही हेड आया तो वैल्यू 0। कम से कम 2 एक साथ आने चाहिए तो उनको आप 2 कहते, है ना। ये बात यहाँ पर ध्यान दो। देखो अब जैसे x प्लस वाई कहते हैं तो x प्लस वाई का मतलब बच्चों यहाँ पर ये हुआ कि आप x y को डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। देखो ये हो गया 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2, ये हो गया 1, ये हो गया 3, ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 0, है ना। तो x प्लस वाई का मतलब आप इनको डायरेक्ट यहाँ पर ऐड कर देंगे और कुछ नहीं करना है। x इंटू वाई का मतलब देखो ध्यान रखना, 2 रैंडम वेरिएबल को प्लस करना हो तो डायरेक्ट कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी करना हो तो उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ध्यान देना, ठीक है। तो जैसे 3 इंटू 1 क्या हो जाएगा 3, 2 इंटू 1 क्या हो जाएगा 2, 2 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, तो ये भी 0 हो गया, फिर 2 इंटू 1 हो गया 2, फिर ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया और ये भी 0 यहाँ पर हो गया। तो x इंटू वाई में 3 2 0 0 फिर से 2 फिर 0 0, देखो ये आ गया। देखो
अब क्या करना है, हर x की अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालिए। देखो जैसे अगर मैं रैंडम वेरिएबल x को पकड़ता हूं, अगर मैं रैंडम वेरिएबल x को पकड़ता हूं तो x वाले में क्या है, सबकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकाल लीजिए, है ना। देखो जैसे x की वैल्यू अगर 3 है तो x की वैल्यू 3 कितने बार है, केवल एक बार, और टोटल केस कितने हैं 8, तो 1/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। x की वैल्यू और क्या है 2, तो x की वैल्यू 2 कितने बार है, देखो x की वैल्यू 2 3 बार है, तो 3 अवेलेबल केसेस, टोटल केसेस 8, तो प्रोबेबिलिटी हो गई 3/8। x की वैल्यू 1 कितनी बार है, x की वैल्यू 1 भी 3 बार है, तो क्या हो गया, x की वैल्यू 1 लोगे तो 3/8। फिर x की वैल्यू 0 भी एक ही बार है, तो x की वैल्यू जब आप 0 लोगे तो प्रोबेबिलिटी फिर से 1/8, है ना। तो ये x के अलग अलग पॉइंट्स के लिए देखो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई है। देखो अब जैसे ये इसका प्रोबेबिलिटी टेबल हो गया, है ना। यही प्रोबेबिलिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, वही मतलब कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। ये हो गया x के रैंडम वेरिएबल के लिए प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर हम इसका चार्ट बनाना चाहें, देखो क्या होगा, जैसे x की वैल्यू 0 तो 1/8, तो 0 पर वैल्यू क्या है 1/8 है, फिर 1 पर वैल्यू क्या है 3/8 है, तो देखो यहाँ 1 पर वैल्यू क्या है 3/8। कई राइटर क्या करते हैं, इनको ऐसे करके कंटिन्यूअस लाइन बना देते हैं। हमारी समझ से ये लाइन बनाना गलत है, ऐसे नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसे कंटिन्यूअस लाइन बना देंगे तो x की एक वैल्यू पर फंक्शन की कई सारी वैल्यूज हो जाएंगी, फिर वो फंक्शन ही नहीं रहेगा, ध्यान देना। तो या तो आप डॉटेड लाइन बनाएं या आप केवल पॉइंट लगाएं, आप खाली पॉइंट लगाएं या केवल डॉटेड लाइन बनाएं, और अगर हाँ आपके यहाँ ऐसा करने को कहा हो तो कर देना भाई, उसको वही सही मानेंगे फिर वो। कई लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे रेगुलर लाइन बना देते हैं ऐसे करके, जो मेरी समझ से गलत है, नहीं बनाना चाहिए, है ना। अच्छा 2 पर क्या है, देखो 2 पर भी देखो ये 3/8 ही है ना। तो मैं रेगुलर लाइन नहीं बना रहा हूँ, और आप चाहें आपकी बुक में इन्होंने सजेस्ट किया बनाने को तो बना देना, आप देख लेना कि आपके यहाँ चल क्या रहा है। कई बार कई चीज़ें डिपेंड करता है कि आपको जो लोग पढ़ा रहे हैं वो क्या सजेस्ट करते हैं, ठीक है। अच्छा 3 पर भी कितना है, 3 पर भी कितना है 1/8 है, तो ये इसका एक तरीके से प्रोबेबिलिटी चार्ट भी इसको कई लोग कहते हैं, प्रोबेबिलिटी चार्ट भी कहते हैं, कई लोग इसको प्रोबेबिलिटी ग्राफ भी कहते हैं, है ना। ऐसे करके कई लोग इसको कहते हैं, और ये अपना वही क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, या प्रोबेबिलिटी फंक्शन हो गया, या प्रोबेबिलिटी टेबल हो गया। प्रोबेबिलिटी टेबल भी इसको हम लोग ऐसे करके कहते हैं, है ना। अगर इसको फंक्शन मानेंगे और आपने रेगुलर लाइन दिखा दिए तो फिर वो फंक्शन नहीं रहेगा, ध्यान रखना, क्योंकि x की भाई इस प्रकार का कोई भी ग्राफ, जैसे मान लो आपने x और y में ग्राफ लिया, तो इस प्रकार का कोई ग्राफ फंक्शन नहीं होता, क्योंकि x की एक वैल्यू के लिए y की कई सारी वैल्यूज आ गई, और x की एक वैल्यू के लिए जब y की कई सारी वैल्यूज आती तो उसको फंक्शन नहीं माना जाता। इसलिए इन लाइनों को कंटिन्यूअस नहीं करना, जो मेरी समझ से गलत है, और अगर आपके यहाँ करने को कहा जाए तो कर देना भाई, क्या कर सकते हैं, बात समझे, ये बस समझना। तो ये x के लिए जैसे मैंने यहाँ पर सारी चीजें की, ऐसे ही y के लिए अब आप सारी चीजें करोगे। देखो ये मैंने x के लिए किया, लिखो जल्दी इसको, मैं तेरे प्यार में पागल ऐसे घूमता हूँ, जैसे मैं कोई प्यासा बादल हूँ, सावन को ढूंढता हूँ। देखो y में क्या है, y की वैल्यू 1 है, तो अगर y की वैल्यू 1 है, 1 कितनी जगह 1 2 3 जगह, टोटल केस 8 है, तो 3/8 हो गया। फिर y की देखो वैल्यू क्या है 0 है, y की वैल्यू 0 है, 0 कितनी जगह देखो 1 2 3 4 5, तो 5/8 हो गया। तो देखो ये y की वैल्यूज का आंसर आ गया, ठीक। तो इसका आप चाहें तो फिर वही ग्राफ बना दीजिए कि भाई 0 पर वैल्यू कितनी है 5/8 है, 0 पर वैल्यू है 5/8,
और 1 पर वैल्यू कितनी है 3/8, तो 5/8 और 3/8 ऐसे करके बना दो। ठीक है। अच्छा, अब इसी प्रकार z में आ जाइए। तो देखो y के पास केवल दो ही वैल्यू थी, या तो 1 था या 0 था। z के पास क्या क्या है, 3 है, 2 है, 0 है, तीन वैल्यूज हैं। तो z में तीन वैल्यूज पर अलग अलग प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी हमको, है ना। z में तीन अलग अलग वैल्यूज हैं, तो उन पर हमको वैल्यूज निकालनी पड़ेगी, z और प्रोबेबिलिटी ऑफ z। देखो समझो क्या है, z की देखो वैल्यू क्या है, z की वैल्यू 3 है, तो 3 वैल्यू केवल एक बार है, तो 1/8 हो गया। z की वैल्यू 2 है, तो 2 वैल्यू कितनी बार है, दो बार है, तो 2/8 हो गया। z की वैल्यू 0 है, 0 कितनी बार है, 0 है 1 2 3 4 5 बार, तो 5/8 हो गया। तो इस तरीके से देखो हमने ये यहाँ पर z की वैल्यू पर इसको निकाला, है ना। 0 पर 5/8, 2 पर 2/8, 3 पर 1/8। अब जैसे z की वैल्यू 1 आ नहीं रही है, तो चाहे आप 1 अगर लेते हैं तो 1 पर प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। जैसे अगर आप z की वैल्यू 1 भी यहाँ पर लेना चाहें, कई लोग ले लेते हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। ऐसा कई लोग करते हैं, उन पॉइंट्स को भी ले लेते हैं जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उसकी प्रोबेबिलिटी अगर आप लेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। इसी प्रकार आप उसका ग्राफ बना देंगे फिर z का, जैसे मैंने बताया ना, उसी को आप प्रोबेबिलिटी चार्ट कहेंगे। अच्छा, अब देखो x प्लस वाई पर आओ, तो x प्लस वाई और उसकी प्रोबेबिलिटी, x प्लस वाई भी एक रैंडम वेरिएबल है। देखो x प्लस वाई की वैल्यूज क्या क्या है, 4 है, तो इसकी वैल्यू 4 सिर्फ एक बार है, तो प्रोबेबिलिटी 1/8 हो गई। इसकी वैल्यू 3 कितने बार है, दो बार है, तो प्रोबेबिलिटी 2/8 हो गई, क्योंकि टोटल केस तो 8 ही है सब में। इसकी प्रोबेबिलिटी 2, तो 2 जो है वो केवल एक बार है, तो फिर प्रोबेबिलिटी 1/8 हो गई। इसकी वैल्यू 1 देखो कितनी बार है, 1 3 बार है, तो प्रोबेबिलिटी 3/8 हो गई। फिर इसकी वैल्यू देखो 0 भी एक ही बार है, तो प्रोबेबिलिटी 1/8 हो गई, ऐसे करके, है ना। तो ये x प्लस वाई की देखो यहाँ पर 0 पर 1/8 हो गई, 1 पर 3/8 हो गई, 2 पर 1/8, 3 पर 2/8, 4 पर भी 1/8। इसका भी आप चाहें तो ऐसे करके ग्राफ अलग से बना दीजिए। अच्छा, फिर देखो आया अपना क्या, x इंटू वाई। तो x इंटू वाई और उसकी प्रोबेबिलिटी देखो, ये जैसे क्या होता है ना, x और y रैंडम वेरिएबल है, तो x प्लस वाई भी एक रैंडम वेरिएबल है, x इंटू वाई भी एक रैंडम वेरिएबल। अभी मैं आपको इसकी डिटेल थ्योरी पढ़ा दूंगा, परेशान मत होना। समेशन, मल्टीप्लाई, डिफरेंस या डिवीजन में क्या क्या होता है, कैसे कैसे रैंडम वेरिएबल होते हैं, तो इनकी मैं थ्योरी पढ़ा दूंगा। बाई चांस सवाल सामने आ गया तो मैंने कहा करा देते हैं पहले सवाल, परेशान मत होना, हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा। जैसे कहीं पर भी अगर कोई चीज़ रह जाए तो ये मत समझना मैंने छोड़ दी, आगे के लेक्चर में जरूर उसे मैं कवर करूंगा, है ना। मैं ध्यान देता हूँ उन चीज़ों का, हर चीज़ कवर करूंगा। कहीं पर भी अगर तुम्हें कन्फ्यूजन हो, कुछ बात कई बार मैं समझाने को भूल जाता हूँ, तो अगले वीडियो में जरूर उसको मैं समझाता हूँ, तो टेंशन नहीं पालना, सब कुछ हो जाएगा। देखो ध्यान दो, अब देखो यहाँ पर क्या होगा, x इंटू वाई, तो x इंटू वाई 3 है, तो 3 एक बार है, तो प्रोबेबिलिटी 1/8 हो गई। x इंटू वाई देखो 2 है, तो 2 दो बार है, तो प्रोबेबिलिटी 2/8 हो गई। 0 है, 0 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 बार है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, देखो 5/8 हो गई, है ना। 0 पर प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, देखो यहाँ पर 0 पर प्रोबेबिलिटी हो गई है 5/8, है ना। और 1 पर प्रोबेबिलिटी, अच्छा 1 यहाँ नहीं है, तो 1 ले लोगे, अगर 1 ले लोगे तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी। और 3 पर कितनी है, 1/8, 2 पर कितनी है, 2/8, है ना। तो x इंटू वाई, x इंटू वाई में 0 पर कितनी है प्रोबेबिलिटी, 5/8 है। देखो ध्यान दो, सारी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 होगा। देखो जैसे इसमें भी सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, इसमें भी सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा, इसमें भी सारी प्रोबेबिलिटी का सम 1 होगा। तो किसी भी रैंडम वेरिएबल में जितनी भी आप प्रोबेबिलिटी निकालोगे, तो सारी प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा कितना होगा, 1 आएगा। ये बात कंफर्म है, ठीक है ना। तो ये बात जरा यहाँ पर बच्चों ध्यान से समझ लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं। बोलो, x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई में ये 0 हो गया, और यहाँ पर दिस इंटू दिस भी 0 हो गया,
ये भी 0 हो गया और ये भी यहाँ पर देखो 0 हो गया x इंटू वाई में। बस समझे? तो इस तरीके से देखो बच्चों, ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन था, मैंने करा देता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन हमें आने चाहिए, क्योंकि ये सब कई बार कंफ्यूज करते हैं हमको। ये सब छोटे छोटे टर्म होते हैं जो कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पर थोड़े छोटे टर्म बहुत से बना दिए गए हैं अलग से, राइटर उसको अपने अलग अलग हिसाब से देते हैं। तो प्रोबेबिलिटी चार्ट का मतलब ध्यान रखना यहाँ पर ग्राफ से है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन या प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन मतलब यही हो गया, जिसको हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, है ना। इसी को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ z, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन या प्रोबेबिलिटी टेबल भी इसको हम कहते हैं, या खाली प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी कहते हैं, कि अलग अलग पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी की वैल्यूज बताइए क्या होंगी। हालांकि प्रोबेबिलिटी फंक्शन का ज़्यादा यूज़ कंटिन्यूअस वेरिएबल में होता है, लेकिन कई बार डिस्क्रीट वेरिएबल में भी उसको वो लोग यूज़ कर देते हैं ना। यहाँ पर कुमुलेटिव फंक्शन पूछा नहीं गया, तो हमने यहाँ पर कुमुलेटिव फंक्शन बनाया नहीं, ध्यान दो। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ अच्छे सवालों के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय बेटा।